जय हिंद दोस्तों। तो आज का टॉपिक हमारा बायोलॉजी का है। बायोलॉजी में आपको हम समझाएंगे ब्रेन ऑफ पार्ट के बारे में। आज हम आपको ब्रेन के बारे में समझाएंगे। खोपड़ी जो भी हमारी जो ब्रेन है ये इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। तो सबसे पहले समझिए वो बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी की खोज करता कौन है? बायोलॉजी की खोज करता जो है वो हमारे कौन है? अरस्तु। और बायोलॉजी में आपको पता है दो भाग होते हैं। एक कौन सा होता है? जीव विज्ञान, दूसरा होता है वनस्पति विज्ञान। तो जीव विज्ञान जो होता है, जीव विज्ञान के कौन है? तो ये अरस्तु हैं। और वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है? थियोफ्रेस्टस हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको सबसे पहले आज आपको बताएंगे ब्रेन। जो ब्रेन होता है, जो सब कुछ कंट्रोल करके रखता है, बॉडी को चलाता है, जो सब कुछ करता है वो कौन करता है? ब्रेन करता है, मतलब कि मस्तिष्क करता है। तो आज हम आपको ब्रेन ऑफ पार्ट के बारे में, मतलब मस्तिष्क के बारे में आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। तो सबसे पहले एकदम फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिसने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कोई भी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और आपको इस पर अच्छी तरीके से अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और आपको बायोलॉजी के अच्छे से अच्छे टॉपिक आपको समझाने को सरल तरीके से समझाने की कोशिश की जाएगी। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और चलते हैं तब तक आगे। अब देखिए, जो हमारा ब्रेन होता है कि ब्रेन, इसमें मैंने आपको ये बता ही दिया कि बायोलॉजी की कौन क्या है, इसके खोज करता बताई दी जनक। अब सबसे पहले समझिएगा ब्रेन जो होता है, मस्तिष्क जो होता है वो कितने भागों में डिवाइड होता है और किसका बना होता है, किसका नहीं बना होता है, इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से डिटेल में समझाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए वीडियो में बने रहिए अच्छी तरीके से। ब्रेन जो हमारा होता है, मतलब मस्तिष्क जो होता है वो किसका बना होता है? मस्तिष्क जो है हमारा वो न्यूरॉन सेल का बना होता है। न्यूरॉन सेल या तंत्रिका तंत्र का बना होता है। जो ब्रेन होता है वो किसका बना होता है? न्यूरॉन सेल का या तंत्रिका तंत्र का बना होता है। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पर एक टॉपिक करके आपको लिखे भी हुए हैं, देख लीजिए। यहाँ पर मैंने आपको अच्छी तरीके से टॉपिक बाय टॉपिक यहाँ पर लिख भी दिया है, जिसको आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाइएगा। देखो, तो ब्रेन किसका बना होता है? जो ब्रेन होता है, ब्रेन तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन सेल या न्यूरॉन कोशिका का बना होता है। इतना आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ क्या है कि ब्रेन जो होता है वो किस में रखा होता है? ब्रेन रखा किस में होता है, ये चीज़ समझिएगा। तो ब्रेन आपको ध्यान रखना है कि ब्रेन जो होता है, ब्रेन हमारा मेनिनजॉइड नामक झिल्ली में रखा होता है। देखिए यहाँ पर ये लिख दिया है कि ये ब्रेन जो होता है वो किस में रखा होता है? मेनिनजॉइड नामक झिल्ली में रखा होता है। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया। यहाँ पर देखिए ये किसका रखा होता है? मेनिनजॉइड नामक झिल्ली है। झिल्ली होती है झिल्ली नुमा, उसी में हमारा ब्रेन जो होता है, मस्तिष्क जो होता है वो रखा होता है। ठीक है, आगे देखिए, ये ब्रेन जो होता है उसकी रक्षा कौन करता है? क्योंकि माइंड टॉपिक ये आ जाता है भाई, ब्रेन की रक्षा भी तो करने के लिए होगा। देखोगे पुलिस वाले जो हेलमेट लगवाने कहते हैं, क्यों लगवाने कहते हैं? कि जो आपकी रक्षा शरीर जो होती है, खोपड़े की रक्षा बनी रहे, इसके लिए वो हेलमेट लगवाते हैं। तो यहाँ पर यही आती है कि ब्रेन जो होती है वो रक्षा कौन करता है? तो ब्रेन जो होता है, क्रेनियम नामक हड्डी होती है वो रक्षा करती है। कौन करती है? क्रेनियम नामक हड्डी जो होती है वो कौन करती है? ब्रेन की रक्षा करती है। इसमें कितनी? 8 हड्डियों का ग्रुप होता है। कितनी होता है? 8 हड्डियों का ग्रुप होता है। और इसमें देखो ये जो ग्रुप होता है हड्डियों का, जो ज्वाइंट होता है, हड्डियों का जो ज्वाइंट होता है, उस ज्वाइंट को हम क्या कहते हैं? उस ज्वाइंट को देखिए यहाँ पर हम कहते हैं फाइब्रिस। क्या कहते हैं? फाइब्रिस। यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं हम, कि जो ज्वाइंट होते हैं उसको क्या कहते हैं? फाइब्रिस कहते हैं। और ये कैसे होते हैं? रेशेदार होते हैं। कैसे होते हैं? रेशेदार। और जिसको कहना समझे, अभी हम इधर चित्र दिखा देंगे, उसको आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैसा होता है? रेशेदार होता है। और इसमें क्या, जो हड्डियों का ग्रुप कितना होता है? 8 हड्डियों का ग्रुप होता है। और इसमें जो ज्वाइंट होता है उसको क्या कहते हैं? हम फाइब्रिस कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। आगे देखिएगा, जो न्यूरॉन कोशिका होती है, न्यूरॉन सेल होती है, उसकी लंबाई जो होती है, लंबाई को क्या कहते हैं? वो भी मेन टॉपिक आ जाता है। तो लंबाई होती है, ब्रेन जो होता है, ब्रेन की जो बना होता है न्यूरॉन सेल का, न्यूरॉन कोशिका का बना होता है, उस लंबाई को हम कहते हैं साइनेप्स। क्या कहते हैं? साइनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनेप्स। देखिए यहाँ पर कोई टेंशन नहीं, बात कॉपी पेन लेके बैठना अच्छी तरीके से। कॉपी पेन एकदम रेडी होके बैठो। जितना भी मैं यहाँ पर लिखा है उतना ही आपको नोट कर लेना, तुरंत ही नोट करते रहना है। और नोट करने के बाद फिर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये कैसे क्या होता है, वो सब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आपको कॉपी पेन लेके रेडी रहना है बिल्कुल ही। तो इस जो न्यूरॉन कोशिका की जो होती है, न्यूरॉन सेल की जो लंबाई होती है, उस लंबाई को हम क्या कहते हैं? साइनेप्स कहते हैं। ठीक है, जिसमें जो सिरे होते हैं, सिरे मतलब इस तरीके से होते हैं। देखो अभी मैं आपको चित्र भी दिखा दूंगा, सॉरी यहाँ पर बन नहीं पाया, उसमें अभी चित्र भी इधर साइड आ जाएगा। तो ये जो होते हैं, ये इनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? जो इनके ये होते हैं, देखो ये तो बता ही दिया कि इनको क्या कहते हैं? साइनेप्स कहते हैं। बट इनके सिरे को हम क्या कहते हैं? जो ये होते हैं इनको हम कहते हैं एक्सोन। क्या कहते हैं? एक्सोन। देखो यहाँ पर ये है, देखो इसको क्या कहते हैं? एक्सोन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोन। तो आपको ध्यान रखना है कि न्यूरॉन सेल, जो न्यूरॉन कोशिका होती है, उसकी लंबाई को हम क्या कहते हैं? साइनेप्स कहते हैं। और इसके जो ये होते हैं कण जो होते हैं, कड़ियाँ जो होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एक्सोन कहते हैं।
अब देखो, अब आपको जो पांचवा जो है ये हम आपको बाद में समझाएंगे, पहले आपको ब्रेन ऑफ पार्ट समझ लीजिएगा। ब्रेन हमारा होता है, जो मस्तिष्क होता है वो हमारा 3 भागों में डिवाइड होता है। कितना होता है? 3 भागों में। ये जो है यहाँ पर कई भागों में, 3 भागों में डिवाइड है। पहला अग्र मस्तिष्क, अग्र मतलब आगे, अग्र मतलब आगे। तो ये जो भाग होता है, ये जो भाग होता है इसे हम कहते हैं अग्र मस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्र मस्तिष्क कहते हैं। दूसरा आता है मध्य, मध्य मतलब बीच, मध्य का मतलब बीच। तो बीच मतलब ये जो भाग होता है इसको हम क्या कहते हैं? मध्य मस्तिष्क कहते हैं। अब तीसरा जो आता है हमारा पश्च, पश्च से आप समझिए, तो पश्च मतलब पीछे। तो ये जो पीछे का भाग होता है इसको हम क्या कहते हैं? पश्च मस्तिष्क कहते हैं। अब सबसे पहले आपको समझना है कि अग्र मस्तिष्क में कै भाग होते हैं। तो अग्र मस्तिष्क जो होते हैं, अग्र मस्तिष्क में हमारे 2 भाग, वो सॉरी 3 भाग होते हैं। कितने होते हैं अग्र मस्तिष्क? 3 भाग। एक होता है सेरिब्रम, दूसरा थैलेमस, तीसरा हाइपोथैलेमस। कितने होते हैं? 3 भाग, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब इनके कार्य समझिएगा, क्या काम होता है। सेरेब्रम का जो काम होता है वो होता है मेमोरी को कंट्रोल करके रखना, मेमोरी को कंट्रोल रखना, याददाश्त। और जिसका सेरेब्रम बढ़िया होता है, जिसका अच्छा होता है, उसकी याददाश्त बढ़िया होती है। जिसका सेरेब्रम कमज़ोर हो जाता है उसकी याददाश्त कम हो जाती है। देखो कभी कभी किसी के बाबूजी कहते हैं, ए इधर आ, तो कहते आप कौन हो? तो कहते हैं ए पकलोल, ये तेरे बाबूजी। कहते ओ बाबूजी बाबूजी बाबूजी। तो ये जो होता है उस सेरेब्रम क्या होता है कि ये हर चीज़ को याद, मतलब कि मेमोरी को रखता है। किसका रखता है? मेमोरी को। किसका काम होता है भाई? सेरेब्रम का। जो न्यू न्यू चीज़ों को खोजने की कोशिश करता है, न्यू न्यू चीज़ों को जानने की जिज्ञासा होती है, उसका सेरेब्रम बहुत तेज होता है, बहुत बढ़िया होता है भाई, ये होता है। और जिसका सेरेब्रम कमजोर वो लोल हो जाएगा, मतलब पगलोल, पगलोल हो जाएगा, ठीक है, लोल हो जाता है। तो सेरेब्रम को अच्छा रखने के लिए तो उसके लिए एक ही चीज़ आती है, जो हम आयुर्वेदिक, और कोई मतलब कि वैसी दवा है नहीं, एक ही सिर्फ है आयुर्वेदिक दवा है, उसका नाम है दिमागीन। दिमागीन है, ये च्यवनप्राश की तरह लगता है, आयुर्वेदिक दवा से ला सकते हो और खा सकते हो एक चम्मच, जिसका कम है सेरेब्रम वो, ठीक है। तो दिमागी में गिरा और इसका कोई बढ़ाने का है ही नहीं। तो जिसका सेरेब्रम बढ़िया वो क्या करता है? ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ों को सोचने का। अब देखो कोई पबजी चलाता रहता है, पबजी कहता है पबजी में पागल हो गया, पागल नहीं, उसका सेरेब्रम जो होता है वो काम करना छोड़ देता है पबजी वालों का, क्योंकि उसे भाई अब से भाई उसे पता है ये बंदूक इधर इधर चलानी, इधर तो भाई ठेठर करनी है। तो इसके बाद सेरेब्रम काम करना छोड़ देता है, अरे डेलो, क्योंकि नया सेरेब्रम का जो इसका सेरेब्रम बढ़िया है, वो नई नई चीज़ों का खोजने की जिज्ञासा करता है। बट ये पबजी क्या करता है भाई? एक ही चीज़, इसलिए ये कहते होते हैं लोल हो जाते हैं लड़के जो पबजी खेलते हैं वो। अब देखो सेरेब्रम का समझ में आ गया होगा आपको काम। अब आता है थैलेमस। देखो थैलेमस का काम होता है बाहर की चीज़ों का आह्वान कराना। कैसे? बाहर की चीज़ों का आह्वान, सर्दी गर्मी तमाम जो चीज़ें होती है इसके बाहर के, जैसे किसी ने मारो थप्पड़ मार दिया पेट में, तो जो थप्पड़ पेट में मारा है, घूंसा मारा है, कुछ भी मारा है जो पेट में, तो पेट जो बाहर से दर्द हो रहा है वो कौन बताएगा? थैलेमस बताएगा। किसको? अग्र मस्तिष्क को, ठीक है। तो भाई थैलेमस का काम क्या होता है? बाहर की चीज़ों का बताना। देखो सबका काम अलग अलग है, सभी अलग अलग अपना काम बताते जाके हैं, और जिससे पता चलता है, ठीक है। अब देखो थैलेमस का काम क्या हो गया? बाहर की चीज़ों का आह्वान करना, सर्दी गर्मी तमाम चीज़ें। देखो हमें गर्मी लग रही है, तो बाहर की चीज़ों का मतलब सर्दी गर्मी कौन बताता है? थैलेमस। बाहर की चीज़ों का इतना ध्यान रखना कि बाहर चीज़ों का आह्वान कराना कौन होता है? थैलेमस, ठीक है। अब दूसरा जो होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बहुत खतरनाक है, ये ध्यान रखना, और ये 18 साल के बच्चों में बहुत हो जाता है। तो हाइपोथैलेमस का काम होता है अंदर की चीज़ों का आह्वान कराना, अंदर की चीज़ों का आह्वान कराना। इसमें जैसे भूख, प्यास, घृणा, प्रेम भाव, जिज्ञासा, ये सब चीज़ कैसे होती है? हाइपोथैलेमस जाता है। देखो अगर लवेरिया की जैसे बीमारी लग जाती है, लवेरिया की बीमारी में यही होता है, हाइपोथैलेमस बढ़ जाता है, अंदर की चीज़ें, मतलब कि अंदर काम है भाई अंदर की चीज़ें बताना। तो ये हाइपोथैलेमस होता है। ये लड़के जो होते हैं, लड़के लड़कियाँ होती हैं, स्टूडेंट जो हम बता रहे हैं, जो स्टूडेंट लाइफ है वो इस अपने थोड़ा नॉर्मली रखें, नॉर्मल रखें, उससे फ़ायदा नहीं। तो ये लाल पीले चक्कर पकड़ करने की बिल्कुल भी इच्छा ना करें। चक्कर पकड़ करेंगे, ध्यान रखना, अपने मंजिल से दूर होते चले जाएंगे, इसलिए चक्कर पकड़ बिल्कुल भी ना करें, और लाल पीले हरे में बिल्कुल भी ना पड़ें। और ये सबसे ज़्यादा मतलब कि होता लड़कियों में भी होता है, लड़कों में होता है, पर लड़कों में ज़्यादा होता है, क्योंकि लड़का देखो कहीं पर अगर चाय पी रहा हो और उसके बगल से लड़की, सुंदर लड़की निकल जाए, ओ माई गॉड कितनी सुंदर है, ये हमारी होती तो, मतलब ये चीज़ें तो ये लड़कों में ज़्यादा होता है। पर लड़की अगर घास काट रही है, वहाँ के पीछे सलमान खान निकल जाए, उसे कोई गम नहीं, उसे जो काम भाई काटे रहेगी। तो ये हाइपोथैलेमस होता है, लड़कों में ज़्यादा कुछ होता है लड़कियों में भी है, बट ये ज़्यादा होता है, देखा होगा। तो ये चक्कर पकड़ करने की, जिसका हाइपोथैलेमस बढ़ता है वो चक्कर पकड़ करने लगता है। तो हम सभी से यही कहेंगे, जितने भी स्टूडेंट लाइफ हैं वो अपना हाइपोथैलेमस को थोड़ा नॉर्मल रखें, और चक्कर पकड़ बिल्कुल लाल पीले हरे में ना पड़ें, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। हाइपोथैलेमस काम अंदर की चीज़ों का आह्वान करना, जैसे प्रेम भाव, घृणा और भूख प्यास लगना, ये सबका किसका? हाइपोथैलेमस काम होता है। अब दूसरा समझिए आप, मध्य मस्तिष्क। किसका? मध्य मस्तिष्क।
मध्य मस्तिष्क जो होता है उसमें दो भाग होते हैं। कितने होते हैं? दो भाग। एक कार्पोरा, दूसरा सेरिब्रम या पेंटिकल। कार्पोरा, सेरिब्रल या पेंटिकल। देखो कार्पोरा काम होता है तोड़ना और फोड़ना। क्या होता है? तोड़ना और फोड़ना। बट सेरिब्रल या पेंटिकल काम क्या होता है? सेरिब्रल पेंटिकल का काम होता है कॉन्टैक्ट टू स्पाइनल कोड। मतलब कि स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड कहते हैं मेरू रज्जु को। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेरू रज्जु को स्पाइनल कोड कहते हैं। ठीक है, तो ये स्पाइनल कोड से जो मतलब कि कांटेक्ट रहता है, जुड़ा रहता है। जो कि नीचे का, जैसे देखो कभी पैर में मच्छर काट रहा हो तो पैर में मच्छर कहते हैं ससुरा, तो ये जो पैर में मच्छर जो काट रहा है वो उसका भाई कौन सिग्नल ले जा रहा है? मेरू रज्जु। मेरू रज्जु बता रही जाके, तो वो सिग्नल कौन देता है? मेरू रज्जु बताती जाके। तो ये सेरिबेलम का काम क्या होता है? कॉन्टेक्ट टू स्पाइनल को, मतलब कि ये मेरू रज्जु से जुड़ी रहती है। ठीक है, इसका हम सेरिबेलम या पेंटिकल भी कहते हैं। इसका आप बिल्कुल भी टेंशन ना लेने का। अब देखिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा जो भाग है जिसे हम पश्च मस्तिष्क बोलते हैं। पश्च मतलब पीछे का भाग जो होता है हम कहते हैं मास्टर माइंड। इधर क्या रखा था? मास्टर माइंड। जैसे मास्टर माइंड ग्रंथ होती है वो इधर ही रखी होती है पीछे ही। ठीक है, देखा होगा कभी कभी किसी टिप्पी मार दो तो माँ घर पे होती है वो कहती है ना टिप्पी भी बिल्कुल नहीं मारना, क्योंकि टिप्पी नहीं मार, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है हमारा मास्टर माइंड रखता है भाई। भाई पूरी बॉडी कंट्रोल रखता है। अब उसी को अगर आप डैमेज कर दोगे तो वो चलाने वाला कोई रही नहीं भाई। ड्राइवरी जब मर गया तो फिर ट्रेन इधर, गाड़ी इधर उधर जाएगी, ठोकेगी किधर। तो ये क्या होता है कि इसीलिए हम मतलब कि टिप्पी नहीं मारना, जिससे जब मास्टरी धीमा पड़ जाएगा तो भाई बॉडी अपने आप धीमी पड़ जाएगी। इसलिए टिप्पी बिल्कुल भी नहीं मारने देते हैं। तो देखो अब याद रखना है कि मध्य मस्तिष्क, वो सॉरी पश्चिम मस्तिष्क होता है। पश्चिम मस्तिष्क में भी दो भाग होते हैं, एक होता है सेरिबेलम, एक होता है मेडुला ऑब्लांगाटा। तो सेरिबेलम जो होता है, सेरिबेलम, और इसमें आपको सेरिबेलम जो होता है, सेरिबेलम का काम होता है बॉडी का बैलेंस बनाना। क्या होता है? बॉडी का बैलेंस बनाना। सेरिबेलम का काम होता है बॉडी को बैलेंस बनाना। जैसे देखा होगा सर्कस जो होता है, सर्कस में जो लड़की होती है वो रस्सी पे ऐसे करके चल लेती है, एक डंडा इधर बना के। उसका क्या होता है? सेरिबेलम काम अच्छी तरीके से करता है। और देखा होगा सर्कस में तो हाथी घोड़े चढ़ा देते हैं भैया, हाथी घोड़े चलाते हैं, क्योंकि उनका भी आदमी इंसान जो होता है वो क्या कहता है? सेरिबेलम को कंट्रोल कर लेता है। तो उसको भी सर्कस में धकेल दिया तो उनका भी सेरिबेलम बढ़िया काम करने लगा। और कोई पता चले जिसको नया नया किसी चढ़ा दे भैया रस्सी पे, उसका सेरिबेलम का है ससुरा, तोरे तोरे खुद ही ने समझ में आवत है तो इस पे का चढ़ता, तो उसका सेरिबेलम ही नहीं काम करेगा। तो सेरिबेलम काम नहीं करेगा, जब सेरिबेलम ही नहीं काम करेगा तो वो चल नहीं पाएगा, वो गिर जाएगा। देखो अगर छोटे बच्चे जो होता है उसका सेरिबेलम काम बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि छोटे बच्चों में सेरिबेलम बहुत ही काम नहीं करता। तो धीरे धीरे जैसे बड़े होते हैं वैसे तरीके से सेरिबेलम उनका काम करने लगता है और चलने लगते हैं। ठीक है, आगे देखो मेडुला ऑफ ऑब्लांगाटा। मेडुला ऑफ ऑब्लांगाटा क्या होता है? मेडुला ऑफ ऑब्लांगाटा में होता है इसमें एक भाग आता है, मेडुला ऑफ ऑब्लांगाटा में एक भाग आता है जिसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिक। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक। अब मेटाबॉलिक होता है, मेटाबॉलिक में दो भाग होते हैं, एक होता है कैटाबॉलिक, एक होता है एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक का काम सिर्फ होता है तोड़ना। कैटाबॉलिक काम क्या होता है? तोड़ना। और एनाबॉलिक क्या होता है? एनाबॉलिक जो होता है वो 20 एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? एनाबॉलिक कहते हैं। मिलाकर क्या कहते हैं? एनाबॉलिक कहते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इन दोनों को जैसे एनाबोलिक और कैटाबोलिक मिलकर क्या बन जाता है? हमारा मेटाबॉलिक बन जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। किस में आ जाता है? मेडुला ऑफ ऑब्लांगाटा में आ जाता है। अब देखिए इतना आपको सब समझ में आ ही गया होगा, मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया। बट एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं ऊपर से नीचे तक। तो सबसे पहले रखना है बायोलॉजी के भाई खोज करता कौन है? अरस्तु। इसमें क्या भाग होते हैं? दो भाग होते हैं, एक वनस्पति विज्ञान होता है, जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान के भी अरस्तु ही हैं। वनस्पति विज्ञान के हमारे जनक जो हैं वो हैं थियोफ्रेस्टस। अब ध्यान रखना ब्रेन, जो ब्रेन मतलब मस्तिष्क जो होती है वो कई भागों में बनी होती है? 3 भागों में होता है। एक होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क, तीसरा होता है पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क मतलब आगे वाला भाग, मध्य मस्तिष्क में बीच वाला भाग, पश्चिम मस्तिष्क मतलब पीछे वाला भाग। अग्र मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं, एक होता है सेरिबेलम, दूसरा होता है थैलेमस, तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। सेरिबेलम का काम होता है कि मेमोरी को कंट्रोल रखना और सभी चीज़ों का याद रखना, और थैलेमस का काम होता है बाहर की चीज़ों का आह्वान कराना। गर्मी सर्दी जो होती है बाहर की चीज़ों का आह्वान कराना। और हाइपोथैलेमस का काम होता है अंदर की चीज़ों का आह्वान कराना, प्रेम भाव, घृणा, भूख प्यास तमाम लगना। ये किसका होता है? हाइपोथैलेमस का काम होता है। मध्य मस्तिष्क जो होता है उसमें 2 भाग होते हैं, एक होता है कार्पोरा, दूसरा होता है सेरिब्रल जिसे पेंटिकल कहते हैं। और सेरिब्रल कार्पोरा का काम होता है तोड़ना और फोड़ना। सेरिब्रल का काम होता है सिर्फ कॉन्टेक्ट टू स्पाइन, मतलब मेरू रज्जु से जुड़ी रहती है। ठीक है, तो इसको हम दूसरा पेंटिकल भी कहते हैं। और तीसरा भाग आता है जो हमारा मध्य पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क में हमारे 2 भाग होते हैं, एक होता है सेरिबेलम, दूसरा होता है हमारा मेडुला ऑफ ऑब्लांगाटा। सेरिबेलम का काम होता है बॉडी को बैलेंस बनाना। मेडुला ऑफ ऑब्लांगाटा में होता है एक भाग जिसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक में 2 भाग होते हैं, एक होता है कैटाबॉलिक, एक होता है एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक का काम सिर्फ होता है तोड़ना, और एनाबॉलिक जो होता है वो 20 एमिनो
एसिड मिलकर एक हमारा क्या बताया प्रोटीन बनाते हैं, जो इन दोनों को मिलाकर बन जाता है हमारा मेटाबॉलिक। ठीक है, अब आप समझिएगा ब्रेन किसका बना होता है, तो ब्रेन हमारा किसका बना, तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन सेल का बना होता है, न्यूरॉन किसका का बना होता है। इतना आप मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। अब आगे देखिएगा दूसरा जो है वो क्या है कि जो ब्रेन जो रखा किस में होता है, तो ब्रेन जो रखा होता है हमारा मेनिंजोइड नामक झिल्ली में रखा होता है। जो मेनिंजोइड होता है वो झिल्ली नुमा होती है, झिल्ली नुमा होती है, उसी में हमारा थैलीनुमा और झिल्लीदार होती है, तो उसी में क्या होता है मेनिंजोइड जो होता है उसी में रखा होता है कौन, ब्रेन। ठीक है, अब ब्रेन को रक्षा कौन करती है, तो ब्रेन को रक्षा क्रेनियम नामक हड्डी करती है, जो 8 हड्डियों का ग्रुप होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखी भी दिया मैंने, 8 हड्डियों का ग्रुप होता है। और इन हड्डियों में जो ज्वाइंट होते हैं, इन हड्डियों में जो ज्वाइंट होते हैं उनको क्या कहते हैं, हम फाइब्रस कहते हैं। देखिए यहाँ पर फाइब्रस कहते हैं, जो कैसे होते हैं, रेशेदार होते हैं। अब आगे देखो समझिएगा कि जो न्यूरॉन सेल होती है, न्यूरॉन कोशिका होती है, जो न्यूरॉन कोशिका न्यूरॉन सेल होती है, उसकी लंबाई को हम क्या कहते हैं, तो उसकी लंबाई को हम कहते हैं साइनेप्स। और साइनेप्स होते हैं उसमें जो कड़ियाँ इस तरीके से होती हैं, उन कड़ियों को हम कहते हैं एक्सोन। क्या कहते हैं, एक्सोन कहते हैं। अब देखो मैंने आपको बोला था कि सबसे लास्ट में आपको ये 5वां वाला समझाएंगे, तो 5वां क्या है कि इसमें सिग्नल जो होता है, जो सिग्नल देखा होगा, जो लड़कियां बेहोश हो जाती हैं तो बेहोश होकर गिर जाती है, उसमें क्या होता है, सिग्नल नहीं पहुंच पाता ब्रेन तक, सिग्नल नहीं पहुंच पाता तो बॉडी का बैलेंस नहीं बन पाता, बॉडी का बैलेंस नहीं बन पाता है, तो इसके वजह वो बेहोश हो जाती है। तो उसमें सिग्नल ले जाने का और लाने का, ले जाने का काम कौन करता है, सोडियम Na। कौन करता है भाई, Na करता है। अब सिग्नल ले जाने का, अब पता चला जो बेहोश हो गया उसके लिए क्या करें, तो देखा होगा घर पे औरतें जो होती हैं, महिलाएं जो होती हैं, महिलाएं क्या करती हैं कि गिलास में उन्होंने चीनी डाली, चीनी डाल के थोड़ा उसमें क्या डाल दिया, NaCl। NaCl मतलब नमक, NaCl नमक डाल दिया, तो देखो Na आ गया, सोडियम आ गया, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम आ गया तो भाई उसका घोल बनाया और उसको पिला दिया, तो उसका क्या होगा कि सोडियम उसे मिल गया। जब सोडियम मिल गया तो उसका सिग्नल आने जाने लगा, मतलब ले जाने लगा, तो सिग्नल ले जाने लगा तो वो सही हो जाती। तो भैया तो इसका जो सिग्नल ले जाने का काम कौन करता है, सोडियम। मतलब कि इतना समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरीके से। तो और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हाइपोथैलेमस का काम क्या, थैलेमस का काम, ये सब मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिए हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद भी आई होगी, समझ में भी आपको अच्छी आई होगी। और जिसको ना समझ में आई वो दो बार और देखे, 2-3 बार देखे, कॉपी पेन लेके बैठे नोट करता जाए हर एक चीज़। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छी तरीके से और आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेना। और जितना आप नोट करके जितने बार इसको देखोगे पढ़ोगे, जितनी बार आप समझोगे उतनी ही आपको फ़ायदा होगी और उतना ही आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, मैंने 2 बार आपको समझा भी दिया अच्छी तरीके से। जो चीज़ समझ में ना आई हो वो वीडियो कमेंट कर देना, कमेंट करके मैं आपको भाई दोबारा वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश करूँगा अच्छी तरीके से। और फटाफट जितने भी स्टूडेंट इस ब्रेन के बारे में, जितने भी स्टूडेंट चाह रहे थे वीडियो, उसके लिए आ गई, फटाफट देख लें। और आपको 2-3 बार देख सकते हैं, पॉज कर करके देखें, रोक रोक के वीडियो देखें, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो आई होप आपको अच्छी तरीके वीडियो समझ में आई होगी। तब तक के लिए जय हिंद, और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।